दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर। आइए इनको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एमिली नाम की एक युवती रहती थी। एमिली एक जिज्ञासु बच्ची थी, जिसे अन्वेषण करना, कल्पना करना अच्छा लगता था। वो अक्सर खुद को एक राजकुमारी, एक समुद्री डाकू या एक सुपर हीरो के रूप में कल्पना करते हुए खेतों में अकेले खेलने में घंटों बिताती थी। वो अपने दिमाग में विस्तृत कहानियां गढ़ती थी और उन्हें अभिनय करती थी। पूरी तरह से वो अपनी दुनिया में खो जाती। एमिली के माता पिता साधारण किसान थे, जो गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। वो कल्पना के महत्व को नहीं समझते थे और अक्सर एमिली को काम के मदद के बजाय दीवा स्वप्न देखने के लिए डांटते थे। लेकिन एमिली खुद को नहीं रोक पाई। उसने अपनी कल्पना से गहरी जुड़ाव महसूस किया और वो जानती थी कि ये कुछ खास है। एक दिन जंगल में खेलते समय एमिली को एक पुरानी किताब मिल गई। किताब अजीब प्रतीकों और छवियों से भरी हुई थी, जिन्हें वो पहचान ही नहीं पाई थी। लेकिन इसके बारे में कुछ उसे आकर्षित किया और उसने उसे पढ़ने की तीव्र इच्छा महसूस की। जैसे ही वो पन्ने को पलटती है, उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वो अचानक से उसे एक नई दुनिया में ले जाया गया। एमिली ने खुद को अजीब प्राणियों और चमत्कारिक स्थलों से भरी हुई एक जादुई भूमि में पाया। आसमान बैंगनी रंग की एक शानदार छटा थी और पेड़ एक नरम गर्म रोशनी से चमक रहे थे। वो भूमि की ऊर्जा को अपने शरीर में स्पंदन महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि ये महान शक्ति का स्थान था। जैसे ही एमिली ने नई दुनिया की खोज की, उसे महसूस किया कि वो अपनी कल्पना से इस दुनिया को नियंत्रित कर सकती है। वो एक साधारण सोच के साथ कुछ भी बन सकती थी। वो पेड़ों को लंबा कर सकती थी, आकाश को चमकीला बना सकती थी और प्राणी उसकी धुन पर नाच सकते थे। उसने अपने भीतर एक अपार शक्ति महसूस की और वो जानती थी कि वो कुछ भी कर सकती है जो उसने अपना मन बनाया है। एमिली ने अपनी कल्पना के साथ नई दुनिया की खोज, बनाने और नष्ट करने में दिन बिताए। उसने विशाल महल बनाए और उन्हें अपनी कलाई के झटके से नष्ट कर दिया। उसने भूमि के प्राणियों के साथ मित्रता की और काल्पनिक शत्रुओं के साथ महाकाव्य युद्ध किए। और इन सब के बीच उसने महसूस किया कि उसकी कल्पना शक्ति और मजबूत होती जा रही है। जैसे ही एमिली वास्तविक दुनिया में लौटी, उसने बदला हुआ महसूस किया। वो जानती थी कि उसकी कल्पना मात्र एक बच्चे का खेल नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो उसके जीवन को बदल सकता है। उसने समस्याओं को हल करने के रचनात्मक समाधानों के साथ आने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां उसका परिवार समृद्ध और सफल था, और जल्द ही वो अपने छोटे से खेत में एक संपन्न व्यवसाय के बदले में सक्षम हो गए। एमिली के माता पिता अपनी बेटी के परिवर्तन से चकित थे। उन्होंने उसे इतना केंद्रित और दृढ़ निश्चय कभी नहीं देखा था। उन्होंने महसूस किया कि दिव्य स्वप्न देखने के लिए उसके डांटना गलत था और उसके बजाय उसे अपनी कल्पना का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कल्पना की शक्ति को क्रिया में देखा और जानते थे कि ये एक उपकरण था जो एमिली को उसके विशेष जीवन के लिए अच्छी तरह से काम आएगा। एमिली आगे चलकर एक सफल उद्यमी और आविष्कारक बनी। उसने अपनी कल्पना का उपयोग नई तकनीकों को बनाने और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किया। वो अपने क्षेत्र में अग्रणी बन गई और दुनिया भर से लोग उसे कल्पना की शक्ति के बारे में बोलते हुए सुनने के लिए आए। एमिली जादुई भूमि में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूली। वो जानती थी कि कल्पना मात्र एक बचकानी स्ट्रगल नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। और उसने ये सुनिश्चित किया कि वो जिस किसी से भी मिले, उसे ये पता हो। अंत में एमिली ने महसूस किया, कल्पना की शक्ति केवल एक ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो संयोग से पाया था।
ये कुछ ऐसा था जो उसके भीतर हमेशा से था, जो खुलने का इंतजार कर रहा था। और वो जानती थी कि अगर वो ताला खोल सकती है तो कोई भी खोल सकता है ये ताला। दोस्तों, ऐसे ही आप इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन के तमाम समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। तो हम अच्छा सोचेंगे और अच्छा बनेंगे।